नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गढ़ में होगा रण। जी हां, भले ही अभी कोई चुनाव ना हो, लेकिन बीजेपी के गढ़ विदिशा में सियासी रण देखने को मिल सकता है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। इस पदयात्रा के दौरान वो ग्रामीणों को सरकार की योजना से जोड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने विदिशा से अपने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के 100 एक्सपर्ट्स गांव-गांव जाकर पार्टी की मजबूती परखेंगे। खैर, बीजेपी के गढ़ में शुरू होने जा रहे इस रण ने अब कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। विदिशा पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर, किसकी रणनीति का दिखेगा असर? बीजेपी का गढ़ और अब सियासत का हॉटस्पॉट बनने जा रहे विदिशा में सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 25 साल बाद एक बार फिर विदिशा संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा करने जा रहे हैं। 25 मई से शिवराज सिंह चौहान की ये पदयात्रा शुरू होगी। इस यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं से हितग्राहियों को जोड़ना है। जाहिर है कि प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना ही फायदा बीजेपी को होगा और इसका असर भी विदिशा में पार्टी के मजबूत वोट बैंक पर दिखेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सदैव जनता के बीच में रहते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी है जिनके नेता 5 स्टार और विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं। शिवराज सिंह चौहान पूर्व में भी पांव वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध रहे। उनने गांव-गांव नापे हुए हैं और फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। इससे जनता के बीच में सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होगा और जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होगा, उन्हें भी माकूल तरीके से लाभ मिल सकेगा। ये बहुत अच्छी पहल है। अन्य जनप्रतिनिधियों को भी उनसे सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के साथ है। विदिशा पर नजर सिर्फ बीजेपी की नहीं, कांग्रेस ने भी बीजेपी के गढ़ विदिशा में खुद को मजबूत करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 दिन तक कांग्रेस के कार्यकर्ता विदिशा की हर ग्राम पंचायत और वार्डों में जाकर संगठन की स्कैनिंग करेंगे। किस गांव वार्ड में कांग्रेस मजबूत है और कहां कमजोर, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने गुजरात अधिवेशन में मध्य प्रदेश को और गुजरात को संगठन के तौर पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा है और जिसकी शुरुआत हमने विदिशा से कर दी। हमारे नेता मैदान में पहुंच गए हैं। घर घर हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। संगठन के ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और बूथ कमेटियों और पंचायत कमेटियों का गठन चल रहा है। सब काम हमारा तेजी से चल रहा है और इसी प्रोग्राम को हम जो विदिशा से जो शुरुआत हुई है पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। अब सवाल ये है कि दोनों दल विदिशा पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? शायद बुधनी उपचुनाव में कांग्रेस को जो नतीजे मिले, उसकी वजह से उसे यहाँ उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं। ये बीजेपी की गढ़ वाली सीटों में से एक है। ऐसे में कांग्रेस विदिशा में अपने आप को कितना मजबूत कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी? दूसरा सवाल, शिवराज सिंह की पदयात्रा के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? तीसरा सवाल, क्या विदिशा आने वाले दिनों में सियासत का नया केंद्र बनने जा रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस नेता टीकाराम कोष्टा और हमारे सहयोगी प्रू पटेरिया। लोया जी, कोष्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत विदिशा से की है, जो कि आपका गढ़ है। शिवराज जी भी पदयात्रा निकाल रहे हैं। क्या ये प्रोजेक्ट की भनक लग गई थी, इस वजह से पदयात्रा निकाल रहे हैं? क्योंकि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में ऐसा करने वाले हैं, संगठन को मजबूत करने वाले हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? आपके मजबूत किले से सेंधमारी की तैयारी है उनकी। जी देखिए ब्रजेश जी, निश्चित है कांग्रेस को बहुत मेहनत की आवश्यकता है इस लोकसभा क्षेत्र में, कोई डाउट नहीं है इसमें।
और कांग्रेस मेहनत करे, बहुत बेहतर बात है। कांग्रेस को इसलिए भी मेहनत करना चाहिए कि ये पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस केवल हारी नहीं है, अपनी पहचान भी खो चुकी, अपने नेताओं को भी खो चुकी। इस लोकसभा क्षेत्र में ब्रजेश जी 4 जिले आते हैं, एक विदिशा जिला, रायसेन जिला, सीहोर जिला और देवास जिले की एक विधानसभा। इन सबको आप समझिए कि वहां कांग्रेस के पास बचा क्या है। कांग्रेस के पास एक एसेट था केवल विदिशा में, शशांक भार्गव जी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। रायसेन जिले में एक एसेट था डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का, वो एसेट आज भारतीय जनता पार्टी में। तो देखिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है। इनको उम्मीदवारों के संकट से जूझ रही कांग्रेस है, विदिशा में, रायसेन में, सीहोर में, और वहां आप बुधनी का आप जो आपकी रिपोर्ट में था कि वहां कांग्रेस को कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपको बहुत बेहतर मालूम होगा कि कांग्रेस लगातार ये 4 चुनाव के बाद स्थानीय उम्मीदवार ढूंढ सके चुनाव लड़ने के लिए राजकुमार पटेल के रूप में। तो जहां कांग्रेस के पास ना उम्मीदवार है, ना संगठन है, ना कोई पदाधिकारी है। विदिशा और रायसेन में दोनों में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी नहीं है। तो इन तो में कांग्रेस कैसे करेगी? और जो अभी मैं उनके प्रवक्ता फिरोज भाई कह रहे थे, तो थोड़ा बड़ा आश्चर्य सा लग रहा था कि इतना आत्मविश्वास कहां से आता है कि हमारे मंडलम के और बूथ के कार्यकर्ता ये 50 नाम नहीं बता सकते पूरे जिले में। 50 नाम कि हमारे ये 50 कार्यकर्ता, केवल इतना हो रहा है, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता एक दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता के जाता है, वहां चाय पीता है और उसकी फोटो डाल देता है कि आज मैंने यहाँ कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाया। तो मुझे लगता है अब इसके उलट अगर हम शिवराज जी की बात करते हैं तो इस पूरे संसदीय क्षेत्र में 3200 गांव हैं और 3200 गांव में से शायद कोई गांव हो जहां नीचे लोग शिवराज जी को ना जानते हो, जहां शिवराज जी ना पहुंचे हो। मुख्यमंत्री रहते हुए 15-16 वर्षों में मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिवराज इसको निश्चित है अपने कदमों से नहीं नापा है। मुख्यमंत्री की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, मगर ये वही क्षेत्र है जहां माननीय शिवराज जी ने साइकिल यात्रा निकाली, यहाँ पद यात्रा निकाली और गांव-गांव शिवराज जी को चाहने वाले लोग यहाँ हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों कार्यक्रमों के बीच में कोई समानता है या इनकी कोई तुलना हो सकती है। ठीक, तो कोई समानता नहीं है टीकाराम जी शिवराज जी की पदयात्रा में और आपके कार्यक्रम में। 20 दिन में आप स्कैनिंग करेंगे, आपके 2 मजबूत नेता तो चले गए, शशांक भार्गव, प्रभुराम चौधरी, जिला अध्यक्ष है नहीं आपके, और ऐसे में आप दावा कर रहे हैं मंडल से लेके ब्लॉक तक में मजबूत कांग्रेस खड़ी कर देंगे आप, कैसे? देखिए वर्तमान में ये कांग्रेस ने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसके तहत काम शुरू कर दिया है। ये इनकी बातें जो हैं हमने भी सुनी है, परंतु 20 वर्षों तक आपका मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर किसानों की क्या दुर्दशा है ये किसी से छुपी नहीं है। आने जाने और घर बैठने से कुछ नहीं होता। ये जिस तरह की बातें करते हैं आज पब्लिक में दबाव नहीं दे पा रहे। बुधनी चुनाव में क्या हुआ, सत्ता सरकार का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा। अरे मैं तो आपके पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कोष्टा जी, क्या मार्जिन रही है इनकी ये भी सबको मालूम है। ये जो बातें करते हैं ना सत्ता सरकार की, अगर इनका दुरुपयोग नहीं किया होता तो इनको बुधनी चुनाव में धूल चटा दी थी। वो कह रहे हैं आपके पास नेता तो है नहीं है, बुधनी में आप उधार के लोग लाकर चुनाव लड़वाते हैं, तो ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे? खुद की कमियां देख नहीं रहे हैं आप, कह रहे हैं वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस कोई आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस विगत इतने वर्षों से और कार्यकर्ता घर घर हैं हमारे कार्यकर्ता, ठीक है। अभी अगर वहां पर अध्यक्ष नहीं है परंतु संगठन तो पूरा काम कर रहा है और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं रहती पार्टी के अंदर। और कांग्रेस जो जानी जाती है आंदोलन की जननी है, कांग्रेस दुर्घटना की जननी नहीं है। और कांग्रेस ने इतने सालों तक अगर काम किया है तो कुछ तो संगठन रहा होगा। कुछ ना कुछ की कौन पूरा ही नकार रहे हैं आपको, लेकिन मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। ये तो लोया जी भी सलाह दे रहे हैं आपको, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कैसे करेंगे? सिर्फ 20 दिन में आप पूरे स्कैनिंग कर लेंगे और वहां नेता ढूंढ लेंगे जहां आपके पास नेता नहीं है, जो नेता हैं वो चले गए हैं। हमारे संगठन ने काम शुरू कर दिया है और ये विपक्ष को थोड़ी मालूम होगा या उसको बता के थोड़ी करेंगे। हमारा चोरी कुछ कर रहे हैं चल रहा है वार्ड और गांव ग्राम पंचायतों तक। नहीं तो कोष्टा जी के चोरी रात में जाते हैं क्या, अंधेरे में छिपकर, जो विपक्ष को पता नहीं चलेगा? किसी गांव में जाएंगे सबको पता चल जाएगा। उनके भी कार्यकर्ता है वहां पे, उनके तो 15 प्रमुख हैं वहां पर। पूरी हमारे बूथ स्तर तक और मंडल स्तर तक काम चालू है
और उसके प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में उसको लागू किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को हम आगामी चुनाव में ये सब बता देंगे। और बुधनी चुनाव में जो चुनाव हुआ था उसका परिणाम आपने खुद देखा है, कितनी कम मार्जिन से वहां कांग्रेस हारी हैगी। और सत्ता सरकार का दुरुपयोग होने के बावजूद भी इनकी मार्जिन क्या रही हैगी ये खुद जानते हैं। तो फिर आपके लोग क्यों जा रहे हैं? शशांक भार्गव क्यों चले गए? चलो प्रभुराम चौधरी तो चले गए थे सिंधिया के साथ, शशांक भार्गव क्यों चले गए? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ वही जाता है जो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से प्रभावित करती है हमारे नेताओं को। और वो नेता भाई डर दहशत जो भी थे सब चले गए। अब जो हैं जमीनी कार्यकर्ता जो है उनको ढूंढ रहे हैं आप, कह रहे हैं ना खाटी कांग्रेसियों के घर जाएंगे, तो अब तलाश शुरू कर दी आप लोगों ने, है नहीं कोई आपके पास? कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और चुनाव हमेशा नेताओं की अपेक्षा कार्यकर्ता के दम पर चुनाव लड़ा जाता है। और ये हमने बुधनी में दिखा दिया था। तो बुधनी में इन्होंने दिखा दिया था प्रभु जी। लेकिन क्या कांग्रेस का राजनीतिक सूखा जो विदिशा में हम देखते आ रहे हैं लगातार, वो क्या इस पायलट प्रोजेक्ट से आप लोगों को लगता है कि वहां सफलता अर्जित कर लेंगे? 20 दिन में आप पूरे 5 विधानसभा जिले की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की ना, बोल रहे हैं कि 3 आप फिजिकली जाएंगे और 2 डिजिटल सर्वे करेंगे, तो यहीं फेल हो रहे हैं आप। तो फिजिकल जा नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं जिलाध्यक्ष है नहीं है, तो ऐसे में कैसे सफल हो पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कांग्रेस ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिले का चुनाव ही गलत कर लिया है। विदिशा वो जिला है जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। विदिशा वो संसदीय क्षेत्र है जहां शिवराज सिंह चौहान अभी कायदे से कहे। और बाकी एक कहावत मैं बता देता हूं क्योंकि वहां से ताल्लुक रखता हूं। लोग कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ पे कमल बांध के भी छोड़ दिया जाएगा ना, या तो वो जीत जाएगा। ऐसे जिले में और ऐसे संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी शिवराज सिंह चौहान देश में दूसरे नंबर पर, सही चुनाव की नजरिए से देखें तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोटों से वहां से चुनाव जीते हैं। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद इतनी, जैसे कोस्टा जी बता रहे हैं, उतनी एंटी इनकम्बेंसी उस व्यक्ति के प्रति होने के बाद भी यदि वो 8,20,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस क्षेत्र की तासीर क्या है। तो कांग्रेस ने वहाँ से अपना पायलट प्रोजेक्ट यदि शुरू करने जा रही है, यदि विदिशा को ही आइडियल बना के वो पूरे प्रदेश में काम करने वाली है, क्योंकि आप पायलट प्रोजेक्ट में जहाँ पर जो काम करते हैं उसी आधार पर दूसरी जगह काम आगे बढ़ाते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फिर आने वाले अगले 20 साल तक विदिशा में कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां का तो तासीर ऐसी है। पिछले 9 चुनाव से लगातार वहां पे बीजेपी जीतती चली आ रही है, किसी को भी खड़ा कर देते हैं, बाहर से लाके चुनाव लड़ा देते हैं, जो लड़ने की इच्छुक नहीं होता उसको वहां पे चुनाव लड़ा के बीजेपी अपना सांसद बना लेती है। शशांक भार्गव यदि पिछली बार जीते थे तो वो भी शिवराज सिंह चौहान की गलती से जीते थे कि वो जो है मुकेश टंडन को उस समय टिकट दिया, उनके प्रति नाराजगी के भाव वहाँ के लोगों में ज़्यादा थे, राघव जी का परिवार नाराज था, उसकी वजह से वो चुनाव हार गए थे। दूसरी बार देखिए वो मुकेश टंडन भी जीत गए वहाँ से। तो तमाम परिस्थितियाँ वहाँ की बीजेपी के पक्ष में हैं वहाँ पर उस क्षेत्र की। तो वहाँ पर कांग्रेस यदि कोई अपना प्रयोग करने जा रही है तो मुझे नहीं लगता उसको वहाँ पे सफलता होगी। इसके बनिस्बत उनको छिंदवाड़ा में करना चाहिए था, जो कांग्रेस का गढ़ है। वहाँ वो पायलट प्रोजेक्ट चलाते, वहाँ अपनी गलतियों को देखते कि किन गलतियों के कारण हमने उस क्षेत्र में हार गए, जो कि 70 में भी जीते थे वो। तो निश्चित तौर पर वहाँ पे कांग्रेस का चयन ही मुझे लगता है थोड़ा सा अटपटा सा है यहाँ पर। तो उनको किसी पूरे प्रदेश में बाकी लोकसभा क्षेत्र पड़े हुए थे वहाँ चले जाते, विधानसभा में चले जाते। अब बुधनी में आप जो है शिवराज सिंह चौहान का फेस सामने नहीं था, हो सकता है बीजेपी के आंतरिक राजनीति के तहत वहां पर कम वोट आए, किस तरह से विरोध हो रहा था वो देखने को मिला। वो सारी चीजें वहां पर थी, इसलिए वो कम वोटों के अंतर से कांग्रेस से बीजेपी जीत पाई पिछले बार की तुलना में। लेकिन हम तो देखते हैं दमोह में जीत जाते हैं उपचुनाव, तो वो दमोह मॉडल ले आते हैं। छिंदवाड़ा मॉडल की पंचर होते हुए हमने देख ही लिया। अब वो विदिशा को मॉडल बनाना चाहते हैं, कैसे? तो विदिशा मॉडल तो वो कांग्रेस में कह ही रहा हूँ ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। विदिशा मॉडल को मानकर चलने वाली है कांग्रेस, तो फिर आगे तो उसकी संभावना ही शून्य दिखाई दे रही है। उनको इसके बनिस्बत दूसरे क्षेत्रों में जोर लगाना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब कोई भी चुनावी रणनीति बनाई जाती है तो आमतौर पर उम्मीदवार 3 क्षेत्र तय करता है, 3 हिस्से में बांटता अपने क्षेत्र को। एक हिस्सा वो जो उसके समर्थक है, जो उसको वोट देने वाला है। एक हिस्सा वो जो उसका घनघोर विरोधी है, जहां पर उसको उम्मीद है कि वोट ही नहीं मिलेंगे। एक हिस्सा वो न्यूट्रल होता है, जहां पर उसको संभावनाएं दिखाई देती हैं कि यहाँ से वोट बढ़ाए जा सकते हैं, तो अपने क्षेत्र में वो थोड़ा सा ध्यान देता है। न्यूट्रल क्षेत्र में पूरा ध्यान देता है, उस क्षेत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता जहां पर वो पत्थर में भी सिर पटक ले तो भी वोट नहीं मिलना है। तो विदिशा कांग्रेस के लिए वैसे ही है
कि वहाँ पे पत्थर पे भी आप सिर पटक लीजिए तो भी आपको जो है वहाँ पर संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। और अब तो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है जो कि खुद ही उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल उम्मीदवार हैं, वहाँ के पूरे क्षेत्र में वो प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे मौके पे कांग्रेस को उसके बजाय कोई और दूसरा क्षेत्र चुन लेती तो मुझे लगता है बेहतर विकल्प उनके लिए हो सकता था। तो गलत क्षेत्र का चयन कर लिया है टीकाराम जी, वहाँ कोई संभावना नहीं है। यदि विदिशा को आप मॉडल बनाएंगे तो आपके हालात क्या होंगे प्रदेश में ये आगे पता चल जाएगा। बेहतर होता आप छिंदवाड़ा पे प्रयोग करते ही। जो हमारी कमजोर नस है हम सबसे पहले उसका इलाज करवाएंगे ना। अच्छा, इस बीच पर ध्यान देंगे और फिर आप पैर का इलाज करेंगे, इधर हार्ट फेल हो जाएगा। कृष्णा जी वो तो लाइलाज नस है, लाई उसका इलाज नहीं है ना, लाइलाज बीमारी है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, किसानों की आय क्या स्थिति है? अरे भाई किसान ने आपको कहाँ वोट दिया? आप कर्ज माफी कह के आए थे। आज जिस क्षेत्र की बात की जा रही है कितना विकास हुआ किसी छुपा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री रहा उस क्षेत्र में कितना विकास कर दिया उसको भी तो सामने रखें, उसकी तो बात करें। आने जाने से और हाथ जोड़ने से ये सब तो होता रहता है, परंतु आज की जनता बहुत समझदार है और आने वाले चुनाव में निश्चित कांग्रेस इनकी कारगुजारियां उजागर करेगी। और जिस तरह से इन्होंने किसानों को झूठी वादे किए गए, तो ये तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपके यहाँ रणनीतिकारी ढंग के नहीं है कोष्टा जी, जैसे आप बात कर रहे हैं रणनीति आपकी ढंग की नहीं है। सही से रणनीति बनाई होती तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती आपको। देखिए हम एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहे हैं और ग्राम पंचायत से लेके गांव तक, गांव से लेके घरों तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने लोगों से मिल रहे हैं और सरकार की नाकामियों को उनके सामने रख रहे हैं और उनसे ये भी कह रहे हैं कि भाई कम से कम इतने साल हो गए। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट में तो ये है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं 2 विधानसभा क्षेत्र में हम डिजिटली जाएंगे, सर्वे करेंगे की बात की गई थी और 3 विधानसभा क्षेत्र में फिजिकली जाएंगे। 20 दिन में आप कर लेंगे, एक घर में चेक कर लेंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढ लेंगे, कौन सा खाटी कांग्रेसी है उसको ढूंढ लेंगे 20 दिन में। 100 लोग आपके निरंतर एक ही जिले 5 विधानसभा में घूम लेंगे। ये तो एक नमूना के रूप में अभी काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस तो मतलब आप मान रहे हैं ना सिर्फ कागजों में ही होता है नमूने के तौर पर। ऐसा नहीं, कागजों में और खासकर डिजिटल भी कर रहे हैं कागजों के साथ साथ और उसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। और हमारा कार्यकर्ता इस समय बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जमीन में तैयार है। अच्छा, उसमें एक चीज और है ना कोष्टा जी, एक चीज और है कि रिपोर्ट देंगे क्या कारण है कमजोरी के, तो उसके कुछ कमजोरी के कारण भी बताएंगे। की बात करते हैं शिवराज सिंह तो ईमानदारी से बता पाएंगे किसानों की कि हमारा एक नेता बैठ गया था, पैसे ले लिए थे, खाद जमा नहीं कर पाया था, खाद मिल नहीं रही लोगों की। ऐसे कृषि मंत्री हैं इस समय पर खाद नहीं, ये तो आपके रिपोर्ट कार्ड में है ही नहीं ना। ठीक है, वो कह रहे हैं किसानों की समस्याएं इतनी गंभीर हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे, कृषि मंत्री भी हैं वो, और आपको कमजोर कर देंगे वहां पे। नहीं देखिए, बिल्कुल सच है, विपक्ष की जिम्मेवारी है कि उनको मुद्दे लेकर जाना चाहिए। कांग्रेस की 2 समस्याएं, मुद्दे क्या हैं ये इनको पता नहीं है और लेकर कौन जाएगा उसे ये जानते नहीं। और जो अभी कह रहे थे कोष्टी साहब कि हम सबसे कमजोर नस है, तो वास्तव में आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि सारा शरीर जख्मी है, दर्द भी परेशान है कि उठूं तो उठूं कहां से। अब प्रश्न इस बात का है कि 29 में से 29 सीट आप हार गए, तो ये समझ नहीं आता है कहां ज्यादा कमजोर है, कहां थोड़ा ठीक है, कहां मजबूत है। थोड़ा समस्या कांग्रेस साथ। मगर मैं कुछ बातें ये कहना चाहता हूं, ये वो क्षेत्र है जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हुआ करता था मध्य प्रदेश का कभी। ये वो स्थान है जहां किसानों को एक पलेवा के लिए पानी नहीं मिला करता था, मगर आज वहां का किसान 3 फसलें ले रहा है और इसे धान का कटोरा कहा जा रहा है। यही सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन और विदिशा जिला, विदिशा गेहूं आज पूरे विश्व में अपनी धाक और धमक जमाए हुए है। कोष्टी साहब को नहीं मालूम होगा, मैं जानकारी में बता देता हूं, 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक विदिशा का जो गुलाबगंज क्षेत्र है उसका गेहूं मुंबई के और अहमदाबाद की मंडियों में बिकता है। तो ये किसान बड़े अलग तरह के हैं, उन्हें संसाधन चाहिए, उन्हें सुविधा चाहिए, उन्हें समय पर खाद, बीज, पानी और ऋण चाहिए। अरे वो भी तो उपलब्ध नहीं करा पाए खाद बीज समय पर। आप फिर से कह रहा हूँ, किसानों को कितना परेशान था किसान। आपको असल में ये उपलब्ध नहीं करा पाई किसान को खाद बीज। वहां का किसान आज
पूरे दुनिया के 157 पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं आपसे। थोड़ा सा हमारा निवेदन था कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो ज्ञान है उसे भी अर्जित कर लेते। आपके कार्यालय के अनुसार तो पूरा देश बिल्कुल बहुत बुरी अवस्था में है, मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जो आपके कार्यालय की जो जानकारी है वही आपको नुकसान दे रही। जो मैंने कहा था कांग्रेस को मुद्दों की जानकारी नहीं है, क्योंकि जनता से जुड़े नहीं है, जनता के बीच में जाते नहीं है, जनता से मिलते नहीं है। और एक जो सबसे गंभीर बात है कि हारे हुए लोग निर्णय कर रहे हैं। भले ही आप अधिवेशन गुजरात में कर रहे हैं, मगर आपने डबरा अधिवेशन से लगाकर डबरा, पचमढ़ी, जयपुर किसी एक अधिवेशन में जो भी निर्णय हुआ है उसे आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। केवल हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ ऊंचे करना और उसके बाद उसको भूल जाना, ये कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस को कोई लाभ मिलने वाला है। हाँ, उससे बेहतर होता कि यदि आप वास्तविक मुद्दों पर, वास्तविक समस्याओं पर चर्चा करते तो निश्चित शायद आपको थोड़ा बहुत प्रतिसाद मिलता। तो प्रभु जी, क्या कांग्रेस वाकई में जो आपने कहा कि रणनीति सही से नहीं बना पाती है, गलत जगह का चयन करती है, और लोया जी कह रहा है हारे हुए लोग कैसे रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे, तो कांग्रेस यदि मजबूती की दिशा में जाए, यदि सर्वे कर भी रही है, तो क्या आपको लगता है ईमानदारी से रिपोर्ट आएगी? उसमें एक ये भी बात कही गई है कि क्या कारण है कि हम लगातार वहां कमजोर होते रहे, तो क्या ईमानदारी से अब तक कांग्रेस को पता नहीं है क्या कारण है जिसकी वजह से वो इस तरह के हालात उनके बन गए? देखिए प्रज्वल जी, विदिशा का नेचर मैंने बताया, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी विदिशा लोकसभा क्षेत्र वो हार रहे थे। तो ये उनको वो देखना है ना कि कारण कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक आप पहुँचे, और लगातार आप हारते ही चले जा रहे हैं उस क्षेत्र में। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और मेरा आकलन हो सकता है कांग्रेस की कोई इस रणनीति वहाँ विदिशा जाने के पीछे उनकी कोई और योजना हो, उनकी अपनी कोई और समझ हो। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ होती है। हम बाहर देखकर समझ रहे हैं, कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा होगा कि वहाँ से वो जो, क्योंकि सबसे खराब क्षेत्र उनके लिए यदि हम कहें तो वही दिख रहा है जहाँ पर कि वो पिछले 9 चुनाव से नहीं जीत पाए। तो इसलिए उस क्षेत्र के नाकामियों को देखकर वो दूसरी जगह अपना सुधार करने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है उनका एक तरीका। लेकिन वाकई में यदि वहाँ पर आपको अपनी कांग्रेस के ऐसे नेता खोजने हैं जो मुकाबला कर पाए, तो आपने अभी जिक्र किया था कि आपके तो कैंडिडेट ही भाग जाते हैं पर्चा दाखिल करने के समय पे। जो बड़े उम्मीदवार हैं, जो आपके विधायक चुनाव लड़े, वो विधायक रहे, वो वापस पार्टी में चले जाते हैं। आपके सरकार में मंत्री रहे, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो कांग्रेस कैसे लोगों को तैयार करेगी? तो क्या कांग्रेस को फिर प्राइमरी स्कूल से ही तैयार करना पड़ेगा कि वो जैसा हम कहते हैं कि जो कट्टरपंथी होते हैं, कैसे कट्टरपंथी टाइप के कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनको यही दिखे कि स्वर्ग यहीं पर है? तो कह भी रहे ना कि उन कट्टर कांग्रेसियों तक जाएंगे जो खाटी कांग्रेसी हैं और अब तक कांग्रेसी बने हुए हैं, नहीं तो विपरीत परिस्थितियों में भी। नहीं, बने तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेसी नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेसी नेचर से होता है, कई लोगों का स्वभाव से होता है। लेकिन क्या वो आपको चुनाव लड़कर जिताने की ताकत रखते हैं? क्या वो इतने सक्षम है वहां पर कि उनके प्रभाव में दूसरे लोग वोट कर पाए? ये सारी चीजें, तो विचारधारा भी बदल जाती है, हमने बदलते हुए देखा। लोया जी कुछ कह रहे हैं। मुझे एक जरा सी बात कहनी है, दो। एक तो कांग्रेस पार्टी है, आज भी जो खाटी कांग्रेसी है उसे मानने तैयार नहीं है। इसी गुजरात के अधिवेशन में राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारे साथ 40% लोग तो जो है वो गद्दार हैं। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जो आज इस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को केवल कांग्रेसी कह रहा है, उसका भी आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और विदिशा का जहां तक सवाल है, तो 20 चुनाव विदिशा में हुए, उसमें से आप 18 हारे हैं, और जो जीते थे वो इंदिरा गांधी की जो लहर थी 1984 वाला प्रताप भानु शर्मा जी जिसमें बने थे, वो जीते थे। वो चुनाव जीतना नहीं कहलाता, वो भी मात्र 5000 मत। माफी चाहता हूं लोया जी, क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की रणनीति हो सकती है, लेकिन क्या गलत चयन कर लिया उन्होंने जिले का? जिस जिले में जहाँ 20 साल से सूखा है, उनका लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, कैंडिडेट उनके भाग जाते हैं, तो क्या नई रणनीति के तहत जाना चाहिए था कांग्रेस को, या छिंदवाड़ा से शुरुआत करनी थी? ये तो कांग्रेस के ऊपर है, लेकिन कैसे मजबूत होगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कागजों पर आप रणनीति बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, फिजिकल भी नहीं जा पा रहे हैं, और यदि आप डिजिटल काम कर रहे हैं तो जनता आपसे कैसे जुड़ पाएगी? इस पर उन्हें विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आनादी टीवी। नमस्कार।